अंग्रेजन भाभी ने की नौ काली ननंद की कन्या पूजन। प्रतीक अपनी मां शांता देवी और 9 छोटी बहनों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी नाश्ते के बीच शांति देवी रिश्ते की बात छेड़ती है। प्रतीक जरा सुन तो बेटा, तुझे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना माँ, क्या कहना था? वो आचार्य जी ने तेरे लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता बताया था। कह रहे थे लड़की देखने में बड़ी सुशील, सुंदर, गुणी है, तो एक बार चलकर देख आते हैं। ठीक है माँ, आपकी खुशी के लिए मैं देख लूंगा। तभी काजल खुशी के मिजाज में बोलती है, माँ भाई के लिए भाभी देखने जा रहे हैं, फिर तो हमारा भी जाना बनता है। आफ्टर ऑल हम होने वाली नंदे हैं। बेटियों के साथ में चलने की बात से शांति थोड़ा हिचक कर बोलती है, वो तो ठीक है लड़कियों, मगर थोड़ा काड़ा काड़ा मेकअप करके अच्छे से सज संवर लेना, ऐसे ही फीकी फीकी सी उठ कर मत चल लेना। एक तो भगवान ने तुम 9 की 9 को इतना पक्का काला रंग देकर भेजा है। शांति की खटास भरी बात करने के अंदाज से सब दुखी सी हो जाती हैं। अगले दिन जाने से पहले शांति देवी माँ दुर्गा के मंदिर में विनती करती है, हे माँ दुर्गा, अब तो सबकी सुनती हो, आज मेरी भी अर्जी सुन लो। बस इस बार मेरे प्रतीक का रिश्ता लग जाए। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस बार नवरात्रि की कन्या पूजन मेरी बहू अपने हाथों से करे। कुछ देर में सब लड़की वालों के घर पहुंचते हैं, जहां रीता बेइज्जती के अंदाज में बोलती है, लेट मी टेल यू क्लियरली, प्रतीक तुम मुझे पसंद हो। टॉल हो, हैंडसम हो, गुड लकिंग हो, तुम्हारे अंदर सारी पर्सनालिटी है जो मुझे चाहिए थी। तभी मुस्कुराकर अलका रीता के गले लग जाती है। फिर तो बधाई हो बधाई, हमारी प्यारी होने वाली भाभी। रुचि काली अलका को धक्का मार देती है, वो जमीन पर गिर जाती है। हाउ डेयर यू टचिंग मी, इट्स सो टची टची ब्लडी काली कलोटन। अपनी बहन के लिए यह सुनकर प्रतीक गुस्से में आ जाता है। क्या पकारा तुमने मेरी बहन को? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे काला कहने की? काली को काली नहीं तो क्या हूर की परी थोड़ी ना बोलेंगे हम। जो लड़की मेरी बहनों की इज्जत न कर सके, तुम जैसी घमंडी अकड़ू लड़की के साथ रिश्ता तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए माँ। उठो अलका, चलो यहाँ से। घर लौटकर शांति अपनी बेटियों को ही खूब डांट लगाती है। इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि तुम चलो। इस बार भी तुम्हारे भाई का रिश्ता तुम सबके काले रंग की वजह से कट गया। इस काले रंग के चलते तुम्हें कोई कन्या पूजन में अपने घर नहीं बुलाता था। आस पड़ोस वाले हमसे वास्ता नहीं रखते और आज तुम सब अपने भाई की शादी में बाधा बनी बैठी हो। ये सुनकर 9 में सबसे बड़ी आशा आंचल दुख से बोलती है, माँ इसमें हमारा क्या दोष है जब माँ दुर्गा ने हम सबको काला बनाया। हाँ माँ, अगर हमारा रंग रूप काला है तो क्या करें। हाँ बस बस करो तुम सब। तुम में से किसी को भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं। मेरे लिए मेरी बहनें लाखों में एक हैं। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बना दो। सबका मन भटकाने के लिए प्रतीक खाने की बात करता है। कुछ ही दिनों बाद उसे बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, जहां बिजनेस मीटिंग से लौटते वक्त उसकी नजर रोड पर से जा रही बेहद खूबसूरत अंग्रेजन लड़की पर पड़ती है। तभी एक चोर उसका पर्स लेकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, somebody help me please। प्रतीक चोर को पकड़कर हांफते हुए पर्स लेकर उसके पास आता है। ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू वेरी मच। यू हैव नो आइडिया, आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। वैसे लंदन में रहकर भी आप काफी अच्छी हिंदी बोलना जानती हैं। नाम नहीं बताएंगी? एलिना जॉर्ज। व्हाट इज योर नेम? प्रतीक नाम है मेरा, इंडिया से आया हूँ। हिचकिचाते हुए एलिना प्रतीक से कॉफी के लिए पूछती है, वुड यू लाइक टू कॉफी? यस श्योर। दोनों कॉफी शॉप में बैठकर एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं, जहां एलिना अपने माता पिता के बारे में बताते हुए इमोशनल हो जाती है। मेरे डैड हिंदुस्तानी थे, मम्मा लंदन की थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी लैंग्वेज आती है। ये तो बड़े मजे की बात है। मिलवाना चाहेंगे उस नाचीज को अपने माता पिता से? माय पेरेंट्स पास्ड अवे सम ईयर अगो। काफी लेट हो गया, मुझे चलना चाहिए। लंदन में रहते हुए प्रतीक एलिना से बहुत बार मिलता है और कुछ दिन में दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये खबर प्रतीक अपनी माँ को देता है तो वो बहुत खुश होती है, जबकि 9 की 9 काली ननंद के दिल में अपमान का डर बैठ जाता है। तभी रुचि प्रीति खफा अंदाज में बोलती है, प्रतीक भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमको एक बार बताया तक नहीं और अंग्रेजन भाभी ला रहे हैं। पता नहीं अंग्रेजन भाभी हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगी। हमारी अंग्रेजन भाभी बिल्कुल तू जितनी गोरी चटोरी होगी और हम काली हैं, वो तो हम सबको पैर की जूती समझेगी।
तभी सबसे बड़ी ननंद आशा बोलती है, तुम सब पहले ही इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? पॉजिटिव सोचो, क्या पता हम जैसा सोच रहे हैं हमारी अंग्रेजन भाभी उससे कहीं अलग दिल की अच्छी निकले। तभी नम आंखों से नैना बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आशा दीदी, मैंने पिक्चर में देखा है ये जितनी गोरी अंग्रेजन होती है घमंडी, खड़ूस और एक नंबर की अकड़ू होती है। इतने में प्रतीक एलिना को लेकर आ जाता है। शांति खुशियों भरे दिल से स्वागत करवाती है। एलिना बहू, इस कलश को। आई नो दैट सासू माँ, इस कलश को राइट पैर से किक करके अंदर आना है। बाप रे, ये अंग्रेजन मेम तो दिखने में जितनी गोरी चिट्टी है उतनी ही चंट चालू भी। सारी रस्में माइंड में सेट करके आई है अलका। वही तो काजल और माँ के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। गृह प्रवेश करके एलिना मुस्कुराते हुए अपनी काली ननंद को देखकर बोलती है, तुम सब मेरी ननंद हो राइट ना? 9 की 9 मुंह ऐड कर कमरे में चली जाती हैं। वो एलिना, हम दोनों ने जल्दी जल्दी में शादी कर ली ना, इसलिए ये सब मुझसे खफा है। हाँ, अब तुम्हें देखना है कि तुम अपनी नंदों को कैसे मनाओगी। एलिना सबकी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। सब खुश होकर बात करने लगती हैं। अरे वाह, हमारी अंग्रेजन भाभी, ये सारा खाना आपने बनाया है? यकीन नहीं होता, ये सारे डिश मैंने तुम सब के लिए बनाया बिकॉज आई रियली लव यू बोथ ऑफ यू। क्या तुम भी अपनी अंग्रेजन भाभी को एक चांस दोगी? एलिना की इस बात पर सब सहमत हो जाती हैं और देखते ही देखते माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत शुरू हो जाते हैं। एलिना पूरे घर की सफाई करती है तो 9 नंद भी हाथ बटाने आ जाती हैं। लाई भाभी, हम भी आपकी मदद कराते हैं। नहीं, मैं कर लूंगी, रहने दो अंचल। करनी दो ना एलिना भाभी, प्लीज। इसी तरह हंसते खेलते नवरात्रि के 8 दिन पूरे हो जाते हैं। इस बीच एलिना अपनी ननंद के लिए उपवास का सात्विक खाना बनाकर देती है और खुद भी श्रद्धा निष्ठा से नवरात्रि करती है। इसी बीच उसे अपनी 9 काली नंदों की अधूरी इच्छा का पता चलता है, जहां सब एक साथ कमरे में मायूस बैठी बातें कर रही थी। आशा दीदी, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि हम बहनें बड़ी हो गई, क्योंकि हर लड़की तो सालों साल कंजके खाकर बड़ी होती है। कितना खुशियों भरा पल होता होगा ना वो। कैसे पता होगा बहन, हम बहनों ने उस वक्त को जिया थोड़ी है। हम सबको आज तक किसी ने कन्या पूजन में अपने घर बुलाया ही नहीं, लेकिन हम काली गोरी कन्याओं में बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगी, सबको कंजक खिलाएंगी। दरवाजे पर खड़ी अंग्रेजन भाभी अपनी नंदों की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। कन्या पूजन का दिन आ जाता है। एलिना हलवा पूरी चना का प्रसाद बनाकर प्लेट तैयार कर रही होती है। तभी प्रीति बोलती है, भाभी, कन्या पूजन की सारी तैयारी हो गई, हम कन्याओं को ढूंढकर लेकर आती हैं। तभी एलिना अपनी ननंद को रोककर प्यार से बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी ननंद, क्योंकि 9 कन्याएं तो घर में ही है। क्या मतलब भाभी, क्या आप हम सब की बातें कर रही हैं? हाँ, आज ये अंग्रेजन भाभी अपनी 9 नंदों की कन्या पूजन करवाएगी। इस पर शांति एलिना को टोकती है, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी बड़ी लड़कियों को कंजक में बैठाना मना होता है, क्योंकि इन्हें हर महीने माहवारी होता है। इस पर एलिना दिल जीत लेने वाली बात करती है, लेकिन सासू माँ, वो भी तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है, जिसके सहारे एक औरत माँ बनती है और इस दुनिया में बच्चों को जन्म देती है। जब माँ दुर्गा छुआछूत नहीं करती तो हम क्यों करें? तभी अंग्रेजन भाभी का इतना प्यार देखकर 9 काली ननंद की पलकें भीग आती हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने हाथों से उनके पैर धोकर टीका कलावा करती है और प्रसाद परोसकर कन्या पूजन करती है। अच्छे से पेट भरकर खाना मेरी प्यारी नंदो, ठीक है? सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी सालों से दिल में दबी इच्छा पूरी हो चुकी थी। इस तरह अपनी 9 काले ननंद को कंजक खिलाकर अंग्रेजन बहू कन्या पूजन पूरी करती है, जिसे जानकर आस पड़ोस वालों की सोच भी बदल जाती है। वेल प्यारे दर्शकों, कन्या पूजन में इस बार आपने क्या क्या गिफ्ट दिया है नन्ही देवियों को? कमेंट में बताना न भूलें।